माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी के नाम से आवंटित किया गया है। तो अब ये स्वाभाविक है कि विधि सम्मत विभाग ने नोटिस जारी किया है खाली करने का, उनको भी मकान देना है। जो हमारे नए माननीय मंत्री गण ने शपथ लिया है उनको भी आवंटित करना है मकान। उसी सिलसिले में ये विभाग ने निर्णय लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। 10 सर्कुलर आवास राबड़ी देवी वाले आवास को नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया। इसको लेकर के मंत्री लेसी सिंह ने भी बयान जो है वो दिया। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2025 में भी हमने इनको नोटिस दिया था, लेकिन उस वक्त ये बंगला आवास खाली नहीं किया गया। इसके बाद हम आपको बताएं तो लेसी सिंह ने दोबारा से इसको लेकर के प्रेस ब्रीफिंग की है। इसमें लेसी सिंह ने कहा है कि अब अगर बंगला खाली नहीं होता है तो वो कार्रवाई की जाएगी। वैसे में हम आपको बताएं तो लेसी सिंह ने इन सभी चीजों को लेकर के बयान भी दिया है। अब ये आवास जो है मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है, इसलिए विभाग ने राबड़ी देवी को फिर से नोटिस जारी किया है। 2025 में भी उन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन आवास खाली नहीं किया गया था। यह नोटिस प्रक्रिया के अनुसार जारी किया गया है और इसको लेकर के मंत्री लेसी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कि लेसी सिंह ने कहा है कि 2025 में भी इनको बंगला खाली करने को कहा गया था। क्या कुछ कहते नजर आ रही है लेसी सिंह? हम आपको छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। देखिए, पिछले वर्ष 25 नवंबर को ही जो विपक्ष की विधान परिषद में नेता हैं माननीय राबड़ी देवी जी के नाम से 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया था और अब सुसज्जित भी कर दिया गया है। तो पहले भी विधि सम्मत विभाग से खाली कराने का नोटिस भी समय समय पर जारी किया गया था, क्योंकि किन्हीं के नाम से वो आवंटित नहीं था। अब फिर पुनः मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और कई नए माननीय मंत्रीगण को भी आवास की ज़रूरत थी, तो जिसमें कि माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी ने भी इच्छा जाहिर की थी कि हमें भी एक सुसज्जित बंगला चाहिए। तो उनके नाम से 10 सर्कुलर रोड माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी के नाम से आवंटित किया गया है। तो अब ये स्वाभाविक है कि विधि सम्मत विभाग ने नोटिस जारी किया है खाली करने का, उनको भी मकान देना है। जो हमारे नए माननीय मंत्री गण ने शपथ लिया है उनको भी आवंटित करना है मकान। उसी सिलसिले में ये विभाग ने निर्णय लिया। मैडम, पर विपक्ष के नेता कह रहे कि सत्ता का हनक है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं उनकी आवाज खाली करवाई जा रही है। कई ऐसे नेता हैं उनको आवाज दिया गया है। नहीं, देखिए, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। ये पहले ही पिछले वर्ष ही इस तरह का विभाग ने सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको भी एक माननीय राबड़ी देवी जी को भी एक सुसज्जित बंगला सुसज्जित कर भी दिया गया है, बड़ा बंगला दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह का मामला है। लेकिन विपक्ष के नेता देखिए, जी के आवास को लेकर या नीतीश कुमार की जो आवास अभी छत्तीसगढ़ उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास बहुत सारा मुद्दा है नहीं, तो इसी को आवास को ही मुद्दा बनाना चाहते। ये तो सरकारी बंगला है। सरकारी बंगला तो कोई अपना पर्सनल रहता नहीं है, कभी किन्हीं को अलॉट होता है, कभी किन्हीं को अलॉट होता है जो इंटाइटल है। एक समय भी तय किया नहीं, ये तो समय दिया गया, नोटिस निकाला गया है, पहले भी निकाला गया था और सब पहले निकाला गया था तो उस समय किन्हीं के नाम से आवंटित नहीं था, लेकिन अब तो आवंटित कर दिया गया है माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी के नाम से। तो अब तो स्वाभाविक है कि उनको भी हमको मकान देना है, तो विभाग ने विधि सम्मत नोटिस जारी किया है। अब तो खाली कर देना चाहिए। अगर नहीं खाली करते तो क्या कानूनी? अब नहीं का तो बाद की बात है, अभी तो नोटिस जारी किया गया है। देखिए, समय सीमा दिया गया है, अभी तो फिर नोटिस दिया गया है, तो फिर देखिए, अभी तो 2 दिन पहले ही इसका आवंटन हुआ है मंत्री जी के नाम से।